सुनिका हुआ रे मीठी बोली तक्षक घूमता हुआ आया। मूर्ख गुरुजी जिंदा हो तो ढाक बजाओ, जब मर गए हो तो तुम काहे को मरे जाते हो। ढाक बजाना बंद कर दिया। गुरुजी बोले मूर्ख हो, अब हम नहीं बचेंगे। चेला बोले कोई और उपाय है? बोले तुम एक उपाय और है, हमारे मांस को काट के हंडियों में रंधने रखो और तुम 1400 चेला अगर खा जाओ तो हमारी तरह तुम धनवंतर हो जाओगे। चेलन ने वो मांस को हंडियों में चढ़ाया। तक्षक घूमता हुआ आया। मूर्खो, किसी शिष्य ने गुरु का मांस खाया है जो तुम खा रहे हो? उस तक्षक ने हंडियां गंगा जी में फेंकवा दी। मेरे हिंदुस्तान से सारी विद्या बंगाल में चली गई। एक चेला ने सीख बोर के देखा मांस पका या नहीं। अगर कोई सर्प डसता है तो कोई सीख भर विद्या काम कर जाए तो बच जाता है और नहीं तो मर जाता है। इधर बंगाले की एक धोबिन गंगनिया नाम की अपने पति से झगड़ा करके गंगा में कूदने आई थी। यानी गंगनिया धोबिन हती अरे मेरे पतिया हो बाकी पतने ताई तीन सारी विद्या हिंदुस्तान से बंगाल में पहुंच गई। इधर महाराज परीक्षित सुबह को उठे हैं तो वही तक्षक नाग छोटा सा रूप बना के एक फूल में समाहित हो गया। सुबह को उठे हैं, वही पुष्प उन्होंने तोड़ा अपनी जेब में रख लिया। रंग भवन में जाके सो गए। इधर नवलदे ने अपना महल जल में चिनवा दिया। मेरे भक्तों, निधड़क होकर के महाराज परीक्षित नवलदे सो रहे हैं। इधर फूल से अनोखा नाग तक्षक बन करके छाती पे बैठ जाता है और किस तरीके से परीक्षित की नाक में डसता है। आजा परीक्षित महाराज, आ जाओ। ये रामोतार सिंह हंसी नंगला के बसने वाले हैं। 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। फूल लो, भगवान सुख शांति देता रहे। जब शास्त्री जी बताएं तब इसको नाक से लगाकर सूंघेंगे और दक्षिण की दिशा में फेंक देंगे और वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठेंगे, वहां नहीं बैठेंगे। ठीक है, दक्षिण दिशा में फेंक देना, सामने खड़े हो जाओ। नाक तक फूल जाते जाते हो आप पहुंचा कालू महीपत का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। वहां पर नहीं बैठेंगे, दूसरी जगह स्थान बदल। महाराज परीक्षित के लिए विमान आया जिस
पे बैठ करके महाराज परीक्षित परम धाम के लिए गमनित हुए। बोलिए परीक्षित महाराज की साथ में कथा यहीं पर विराम होती है। हंसी नंगला के भाई बहने 7 दिन के अंदर हमसे अगर हमारे साथियों से कोई भूल बनी हो, हम आपके बच्चे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं भाई, माफ करना। जैसा जानते थे वैसा हमने आप लोगों को सुनाया और हमारे पप्पू भैया ने मेहनत कर के ये श्रीमद् भागवत का आयोजन अपने द्वार पर रचाया, जो हमें आप लोगों के दर्शन हुए। हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, कर्म देखना मिटे करो लाखों चतुरैया। हरिहर बोलो मेरे भैया, कर्म देखना लाखों चतुरैया। तो इस तरह से कथा यहाँ पर विराम होती है। परीक्षित जी से हम निवेदन करेंगे जरा आ जाए थोड़ा भागवत जी का तिलक करने से और भागवत जी की गांठी लगाएंगे। सम्मानित